Hello everyone. Today is your new topic, soft tissue injury. Soft tissue injury is damage of muscle, ligaments and tendons throughout the body. सॉफ्ट टिश्यू इंजरी वो इंजरी होती है जो डैमेज करती है हमारी मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडेंट्स थ्रू आउट बॉडी। कहीं भी आप बॉडी में किसी भी जगह आपको किसी भी तरीके का इस तरीके का सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो सकती है। कोई पर्टिकुलर पार्ट नहीं होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी के लिए, ये बॉडी में कहीं भी किसी भी जगह हो सकती है। जब भी ये इंजरी मोस्टली क्या होता है कि हमें ये एक्सीडेंटल के थ्रू एक्सीडेंट हो जाए उसमें हो जाती है, या किसी स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन में हो तो हो जाती है, या घर में हम कोई काम कर रहे हो तब भी हमें इस टाइप की इंजरी हो जाती है। अगर हम गलती करें तो उस काम में तो हमें अक्सर ये इंजरीज हो जाती हैं। तो फर्स्ट सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में आता है कॉन्ट्यूशन। कॉन्ट्यूशन है इट इज़ द इंजरी ऑफ स्किन कॉज्ड बाय सीवियर ब्लो और इम्पैक्ट बाय एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट विदाउट ब्रेकिंग द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन caused by skin, generally caused due to hitting of blunt object. It causes acute pain and sometimes loss of function of affected part and swelling over the part. यानी contusion जो बताया गया है, it is the injury of skin, ये skin के ऊपर इंजरी होती है caused by a blow or impact, यानी किसी भी तरीके का स्किन के ऊपर ब्लो या इम्पैक्ट कोई होता है ज़ोरदार, तब ये होती है। लेकिन स्किन की कंटिन्यूटी विदाउट मतलब ब्रेक नहीं होती इसमें ये नहीं होता कि बहुत डीप कट हो जाए, स्किन खुल जाए एकदम से, इस टाइप का नहीं होगा। हल्का फुल्का रब टाइप का होगा तो होगा, हल्का स्क्रैच हल्का सा लगेगा तो होगा, यानी थोड़े बहुत टिश्यूज़ हल्के बहुत स्क्रैच होंगे, रब्ड होंगे, ठीक है। लेकिन ज़्यादा जो कहा जाए कि कट लग जाए बहुत बड़ा, तो इस टाइप का इसमें नहीं होता है कॉन्ट्यूशन में। ये जो होता है ब्लंट ऑब्जेक्ट जो आपको हिट करता है, ये काफ़ी पेनफुल होता है, इसमें एक्यूट पेन होता है। अब आप खुद सोचिए, जब भी हमें कोई चीज़ ज़ोरदार ठोकर पड़ती है किसी भी चीज़ की, अगर नॉर्मल हम घर में चल रहे हो, अगर हमें जिस बेड का जो 4 लेग्स होते हैं उसके वो लेग्स अगर कोई भी आपके पैर में हिट कर जाए ज़ोर से, तो आप देखिए एकदम से कितना ज़ोरदार पेन होता है। वो पेन थोड़ी देर बाद कम हो जाता है बहुत हद तक, लेकिन उस समय कितना ज़ोरदार पेन होता है। और ये अक्सर जो होता है इसका जो फंक्शन होता है कभी कदार, अब आप मान लीजिए कि आप चल रहे हैं और बेड का एक लेग आपके उंगलियों में, पैर की जो उंगली फेलेंजेस होती है इसमें लगे, और ये इतनी ज़बरदस्त लगे कि ये उंगली एकदम पूरी स्ट्रेच हो जाती है पीछे, जब क्योंकि पैर आगे की तरफ हमारा बढ़ता है चलने में, तब क्या होता है कुछ समय तक उस उंगली में जो होता है ऐसा लगता है जान नहीं है, वो उंगली काम नहीं कर रही हमारी, इस तरीके का होता है। जिस समय एक्यूट पेन होता है तो हमें ये लगता है कि हमारी उंगली टूट गई, हमारी उंगली में कोई भी क्या बोलते किसी भी तरीके का सेंसेशन ही नहीं है, इस तरीके का होता है कभी कदार। क्यों? क्योंकि वो पेन की वजह से हमें कुछ महसूस होता नहीं है। और अक्सर ये भी होता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है जो इम्पैक्ट हुआ है वो अगर बहुत ही ज़्यादा ज़ोरदार हुआ तो कभी कदार तो ये संभावना हो जाती कि उस पार्ट में स्वेलिंग आ जाती बहुत ज़्यादा, और स्वेलिंग आने की वजह से जो होता है हमें उस स्वेलिंग का दर्द जो है काफ़ी समय तक, काफ़ी समय का मतलब 2-4 दिन तक तो ये बर्दाश्त करना पड़ता है। इसके फर्स्ट एड मैनेजमेंट हैं कंट्यूशन के। देयर आर मे बी पेन, स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ स्किन। देयर आर पेन, स्वेलिंग एंड डिसकलरेशन ऑफ स्किन। पेन भी होगा, स्वेलिंग भी होगी, और डिसकलरेशन का मतलब है कभी कदार इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से इसका डिसकलरेशन हो जाता है, ये अक्सर ब्लूइश हो जाता है, ठीक है। अंदर से जो ब्लड हमारा जो होगा ब्लीडिंग हो जाएगी अगर इंटरनली, तो जो स्किन के ऊपर वो शो होगा, अगर हम देखेंगे तो वो हमें लगेगा अरे ये हिस्सा तो हमारा नीला सा पड़ गया, तो वो अंदर के हल्का ब्लीडिंग की वजह से ये चीज़ होती है। कभी कदार हमारे टिश्यूज़ हैं अंदर के फट जाते हैं, इस वजह से ये चीज़ होता है, तो वही डिसकलरेशन ऑफ स्किन। दैट इज़ देयर मे बी रेड और ब्लूइश मार्क ओवर द स्किन। ये कभी कदार रेड और ब्लूइश मार्क ओवर द स्किन हो जाता है। ये रेड तो स्टार्टिंग में होता है, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे ब्लूइश हो जाता है। दिस इज कॉज्ड बाय हिट और ब्लो फ्रॉम एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट। वही मैंने बताया, ये हिट या ब्लो करता है एक्सट्रीम ऑब्जेक्ट पे, तभी ये होता है। इट्स फर्स्ट एड स्टेप इंक्लूड राइस
यानी इसका फर्स्ट एड सबसे पहला स्टेप जो होता है वो राइस है, ठीक है। राइस यानी चावल वाला राइस नहीं, राइस का फुल फॉर्म है इट्स रेस्ट आइस कंप्रेशन एंड एलिवेशन। ये रेस्ट है, रेस्ट करना है इसमें, उसकी आइसिंग है जो वो है, आइस को थोड़े थोड़े देर बाद आइस कंप्रेशन लेते रहना है, ठीक है। और कोशिश कीजिए अपने पैर को लटका के ना रखिए, ठीक है। उसे मतलब एलिवेशन का मतलब आप उसको थोड़ा सीधा रखें, जितना आप उसको लटका के, पैर में अगर छोटे पैर लटका के रखेंगे तो स्वेलिंग उतने ज़्यादा उसमें आएगी। फर्स्ट है इसका आइस एप्लीकेशन ओवर अफेक्टेड पार्ट फॉर सम ड्यूरेशन आफ्टर शॉर्ट इंटरवल्स। उस पार्ट पे आइस जो है उससे सिकाई करते रहे थोड़े थोड़े इंटरवल के बाद, यानी कुछ कुछ देर के बाद उस पर आइस की सिकाई करते रहे। स्टार्टिंग में, ये स्टार्टिंग का बता रहा हूँ एकदम तुरंत। अप्लाई एंटीसेप्टिक क्रीम इन केस ऑफ ब्लीडिंग। अगर ब्लीडिंग होती है तो उसके ऊपर हल्की एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें, ठीक है। अप्लाई कोल्ड कंप्रेशन आफ्टर एवरी 6 आवर। और हर 6 घंटे बाद उसके ऊपर फिर कोल्ड कंप्रेशन जो है उसको दें। ठंडक जो है उसकी स्वेलिंग हटाने के लिए दी जाती है, ठीक है। कभी कदार इंटरनल ब्लीडिंग ना हो उस वजह से दी जाती है। वो तो स्टार्टिंग के हमारी आइसिंग के बाद ये बंद हो जाती है ब्लीडिंग, लेकिन एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करने के हर 6 घंटे बाद उसके कोल्ड कंप्रेशन देना चाहिए। अप्लाई एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम्स और ऑइंटमेंट्स आफ्टर 1 डे टू रिड्यूस पेन एंड स्वेलिंग। एक दिन बाद जो है एंटी इन्फ्लेमेटरी क्रीम, जिसमें इन्फ्लेमेशन वाली क्रीम जो जितनी भी हमारी ये आती हैं, ऑइंटमेंट जेल वगैरह होते हैं, जैसे आपकी वॉलनी हुई, आपकी फास्ट रिलीफ हुई, इस टाइप की जितनी भी ये क्रीम आती हैं, उसके बाद उस स्वेलिंग पार्ट पे ये क्रीम जो है अप्लाई करना चाहिए। आफ्टर 2 days मसाज शुड बी डन ओवर द अफेक्टेड पार्ट टू रिड्यूस स्वेलिंग। कम से कम 2 दिन तक इस मसाज पे, इस स्वेलिंग वाले पार्ट पे हल्का सा उसी क्रीम का, जो इन्फ्लेमेटरी क्रीम होती है उसका हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा नहीं कि उसको, लोगों को कहना है कि मोच आ गई तो उसको बैठा दो, ऐसा समझ के वो लोग बैठाने लगते, ये सब चीज़ नहीं। हल्का बहुत सॉफ्टली जेंटली उस पर क्रीम अप्लाई करें, हल्की सी मसाज दें और उसको छोड़ें। ये चीज़ 2 दिन तक करें उस स्वेलिंग पार्ट पे, ये धीरे धीरे ठीक हो जाता है। अब कॉन्ट्यूशन के बाद नेक्स्ट आता है एब्रेशन। एब्रेशन है इन दिस इंजरी स्किन इज स्क्रैप्ड और रब्ड बाय फ्रिक्शन। इसमें क्या है, स्किन स्क्रैप्ड हो जाती है और रब्ड हो जाती है जोरदार तरीके से बाय फ्रिक्शन, किसी भी चीज़ से, वो चाहे हम दौड़ रहे हो सड़क पे, उससे हो जाए, गिर जाए तो उससे स्क्रैप्ड और रब्ड हो जाती है, ठीक है। इट कॉजेज सीवियर पेन एंड सम टाइम ब्लीडिंग ओवर अफेक्टेड पार्ट। बहुत ज़ोरदार दर्द होता है इसमें, सीवियर पेन होता है और कभी कभी इस अफेक्टेड पार्ट से जो होती है ब्लीडिंग होने लगती है। इट एक्सपोजेज द ब्लड वेसल्स एंड द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज स्क्रैप। कभी कदार इसमें ब्लड वेसल्स आप कैसे देखते हैं, जब ये सुपरफिशियल स्किन जो होती है ज़बरदस्त रब्ड हो जाती है तो इसके अंदर की आप देखिए महीन महीन शिराएँ जो होती है, कभी कभी आप ब्लड जो है आप स्किन जब ब्लीडिंग हो रही होगी उस पूरे स्क्रैप्ड पार्ट से, तो आप उसमें से कॉटन से आप जब ऐसे करेंगे तो आप देखेंगे उसमें लाल लाल हल्की महीन बाल जैसी शिराएँ दिखेंगी, वो आपकी ब्लड वेसल्स होती। और आप देखेंगे जैसे ही आप उसको पूछेंगे एकदम वो वाइटिश टाइप का दिखेगा, रेडिश टाइप का दिखेगा, हल्का पिंकिश जैसा, वो उसमें जैसे ही आप पूछेंगे उसमें से फिर धीरे से ऐसे ब्लड यूँ निकलेगा, हर तरफ से आपको दिखेगा, तो वही ब्लड वेसल से ही ब्लड निकल रहा होता है हमारे। दिस इंजरी इज कॉमनली कॉज्ड बाय स्लाइडिंग, स्लिप, ओवर सरफेस, फ्रिक्शन एट्सेट्रा। ये जब ये इंजरी क्यों होती है, या हम स्लाइड कर जाएं या स्लिप कर जाएं या किसी चीज़ से रगड़ जाएं, फ्रिक्शन हो जाए, तभी ये इस टाइप की हमारी इंजरी होती है। एब्रेशन इज़ कॉमन ओवर नी, एल्बो, पाम एट्सेट्रा। अक्सर एब्रेशन जो है ये सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो ये जो इंजरी है ये हमारे एल्बो पार्ट, हमारे नी पार्ट में और हमारे पाम पार्ट में, इन चीज़ों में ये इंजरी इस टाइप की एब्रेशन वाली ज़्यादा होती है। बच्चे जब छोटे होते तो सबसे ज़्यादा चोट उनको इसी में ही लगती है, खेलने में। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट ऑफ एब्रेशन। अवॉइड फर्दर फ्रिक्शन, क्लीन द पार्ट विथ सम एंटीसेप्टिक क्रीम और वॉश इट प्रॉपरली विथ सोप टू प्रिवेंट इन्फेक्शन।
अगर इस टाइप की इंजरी हो जाए तो सबसे पहले उस पार्ट को क्लीन करें, उसको एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करें उस पर, और उस क्रीम अप्लाई करने से पहले उसको वॉश जो है वो सही से अच्छी तरह कर लें, मतलब सोप वगैरह से वॉश कर लें। कभी कभी क्या होती है, हम रोड पे गिरते हैं तो ये सब इन्फेक्टेड जगह होती है रोड वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले जब भी चोट लगे तो वो रोड से हमारा जो भी पार्ट है वो जहाँ पर इंजरी हुई है वो दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो कभी कदार जो बैक्टीरियाज होते हैं वो इसमें चले जाते हैं, किसी तरीके का इन्फेक्शन ना हो तो हमें सबसे पहले उसको सोप से वॉश कर लेना चाहिए, तब एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करनी चाहिए। कवर द अफेक्टेड पार्ट विथ मेडिकल कॉटन बैंडेज और अप्लाई बैंडेड, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेडिसिनल बैंडेड्स जो होती हैं कॉटन होते हैं, या एब्जॉर्बेंट जो आता है पैक, उस टाइप के कॉटन से ही ये हमारे पार्ट को कवर करके रखना चाहिए, ठीक है। कभी कदार उस पर बैंडेड वगैरह हम लोग लगा देते हैं या बैंडेज हम लोग लपेट देते हैं, वो करना चाहिए ताकि ये खुला ना रहे, इस पर मक्खी ना बैठे, क्योंकि अगर मक्खी बैठ गई किसी घाव पे तो वो घाव और तेज़ी से ख़राब होता है। अप्लाई मेडिसिनल क्रीम और कोकोनट ऑयल ओवर इफेक्टेड पार्ट टू प्रिवेंट स्कार मार्क ना पड़े उस पर, ठीक है। तो उसके ऊपर कोकोनट ऑयल या कोई भी ऐसी एंटीसेप्टिक क्रीम्स जो भी मेडिसिन से रिलेटेड होती है चोट के ऊपर लगाने के लिए, उस टाइप की क्रीम को अप्लाई करना चाहिए। अब आता है आपका नेक्स्ट है लेसिरेशन एंड इंसेशन। अब ये जो होते हैं ये काफ़ी गंभीर इंजरी होती हैं। लेसिरेशन इज़ अ टाइप ऑफ वाउंड दैट हैपेंस व्हेन सॉफ्ट टिश्यू यानी स्किन एंड मसल इन द बॉडी आर टॉर्न, ठीक है, फट जाती है, जब ये टॉर्न हो जाती है पूरी, कट फट जाती है। इट इज़ ऑफन कॉज्ड बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट एंड इज डीप। इट्स रिजल्ट इन द आउटलेट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। देयर इज ब्लीडिंग फ्रॉम द इफेक्टेड पार्ट। अब आपके हाथ में लगी, टॉर्न हो गई, फट गई, तो अंदर की वेसल्स वगैरह, बोन्स वगैरह सब दिखने लगेगी। पेट में लगी, टॉर्न हो गई, तो अंदर की हो सकता है इतनी ज़्यादा टॉर्न हो जाए कि ये तो जो ऑब्जेक्ट होगा आपसे हिट कितना सीरियसली किया है वो मायने रखता है। तो ये जो है कभी कदार जब पेट वगैरह में होती तो अंदर के ऑर्गन्स तक दिखने लगते हैं। पेट में कभी कदार कोई रॉड होती है, अक्सर एक्सीडेंटल ऐसे वीडियोस होते हैं, देखे गए हैं कि रॉड लग के उसके गाड़ी से चली गई और निकल गई गाड़ी, उसकी जो इंटेस्टाइन है वो बाहर आ गई, ठीक है, कभी थोड़ी बहुत। तो ये सारे ऑर्गन्स वगैरह जो है कभी कदार दिखने लगते हैं। ये लेसिरेशन इंसेशन ऐसा होते हैं। इस तरीके के इंजरीज भी होती हैं लोगों की देख के ही मतलब लोगों को चक्कर आ जाए, ऐसा इंजरीज होती हैं। देयर इज़ ब्लीडिंग फ्रॉम इफेक्टेड पार्ट। ऑब्वियस सी बात है, जब इतना इम्पैक्ट इतना सॉलिड हुआ, ऑर्गन बाहर आ गया, तो ब्लीडिंग तो ऑब्वियस बहुत तेज़ी से होने स्टार्ट हो जाएगी। इंसेशन इज़ अ टाइप ऑफ वाउंड विच इज़ कॉज्ड बाय शार्प एजेस। अब इंसेशन जो है, ये लेसिरेशन था जो मैंने बताया, अब इंसेशन है, इज़ अ टाइप ऑफ वाउंड। ये एक ऐसा वाउंड होता है, ये मतलब कहा गया है कि इस वाउंड में भी सीरियस बहुत होता है ये। कॉज्ड बाय शार्प एज ऑब्जेक्ट सच एज नाइफ, रेजर। ये शार्प ऑब्जेक्ट से यानी नाइफ से, रेजर से कट बहुत डीप लगते हैं इसमें बहुत ज़्यादा। समटाइम द आर्टरीज और वेन्स में भी कट, मतलब डीप कट लगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आर्टरीज और वेन तो कट होनी ही होनी है। ब्लड यूजुअली कम्स आउट फ्रीली फ्रॉम इंसेशन। और इंसेशन में जो ब्लड है वो कम्स आउट फ्रीली यानी बहुत तेज़ी से एकदम फ्रीली बहने लगता है। बहुत उसको रोकने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती, बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि आपकी आर्टरीज कट जाती है। यानी नाइफ वाइफ जो बताया, रेज़र, इसकी जो कट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि जल्दी वो दब नहीं पाते, जल्दी इसमें से ब्लीडिंग रुक नहीं पाती। फर्स्ट एड एंड मैनेजमेंट लेसिरेशन एंड इंसेशन। क्लीन द सरफेस ऑफ द अफेक्टेड पार्ट बाय एंटीसेप्टिक। सबसे पहले क्लीन कीजिए उस सरफेस को और उस पार्ट पर एंटीसेप्टिक क्रीम अप्लाई करिए। स्टॉप ब्लीडिंग एट द अर्लीस्ट बाय कंप्रेशन और बाय प्रेसिंग और पुट कंप्रेशन बैंडेज। सबसे पहले दबा के उस ब्लीडिंग को रोकने की कोशिश कीजिए और दूसरी चीज़ है, कोशिश करिए कि उस ब्लीडिंग पार्ट से ज़्यादा ब्लड बहे ना, ठीक है, उसके ऊपर बैंडेज अप्लाई कीजिए। कवर द अफेक्टेड पार्ट विथ मेडिसिनल कॉटन बैंडेज और अप्लाई बैंडेड। ये जितनी भी मेडिसिनल कॉटेज आती है, कॉटन आता है, उस पर अप्लाई कीजिए पार्ट पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो उसको खून को हमें रोकना है सबसे पहले। रिपीट ड्रेसिंग और पैडिंग ओवर द वुंड।
यानी उस वुंड पे रिपीट, ये नहीं कि एक बार आपने बैंडेज कर दी, पट्टी बांधी, 2-4 दिन तक बंधी हुई, नहीं, उसको डेली उसको चेंज करना है। अब वो चेंज नहीं करेंगे तो अंदर जो है जो इफेक्टेड पार्ट है वो डे बाय डे जो क्या होगा और भी ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यूज देन अप्लाई फर्दर पैड्स और ड्रेसिंग। अगर ब्लीडिंग कंटिन्यू हो रही है तो आप फर्दर पैड्स और पैड मतलब कॉटन पैड्स होते हैं, ठीक है, उसके ऊपर आप इफेक्टेड पार्ट पे और भी ज़्यादा लगा के रखिए ताकि वो ब्लीडिंग वगैरह रुके। अप्लाई आइस एंड कोल्ड कंप्रेशन फॉर सम टाइम, यानी खून का जो बह रहा है उस पर कोल्ड कंप्रेशन और आइस इसलिए बोला जाता है ताकि वहाँ खून का थक्का आगे की ओर बन जाए, यानी जहाँ से हो रहा है वहाँ थक्का बन जाए और ब्लीडिंग हो ना पाए, यानी जम जाए खून और ब्लीडिंग हो ना पाए, इसलिए आइस कंप्रेशन दिया जाता है। इफ़ इंजरी इज़ डीप गो फॉर स्टिचेस एट द अर्लीस्ट। अगर इंजरी जो है वो बहुत ज़्यादा डीप है तो तुरंत जाए और सबसे पहले स्टिचेस लगवाएं जाकर। अवॉइड इन्फेक्शन बाय पुटिंग मेडिसिनल क्रीम ओवर इट। क्रीम हमेशा लगाते रहें, मेडिकल क्रीम जितनी भी होती है मेडिसिनल क्रीम, ताकि उस पार्ट पे इन्फेक्शन ना होने पाए, वरना अगर आप क्रीम लगा के रखेंगे तो उस पर मक्खी वगैरह नहीं बैठेगी अगर वो ओपन है पार्ट तो। केयर शुड बी टेकन टिल द इंजरी इज टोटली हील्ड अप। ध्यान रखें, उसको केयर करते रहे जब तक इंजरी जो है वो पूरी तरीके से सही ना हो जाए। आपका आज सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कॉन्ट्यूशन, एब्रेशन, लेसिरेशन एंड इंसेशन ये फिनिश हो गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे क्रैम्प, स्ट्रेन, स्प्रेन, ठीक है। ये भी बहुत देखा जाए तो बहुत इजी नहीं होता है, जिसको हो जाता है वो बहुत बर्दाश्त नहीं जल्दी कर पाता ये सब चीज़ें। नेक्स्ट क्लास होगी क्रैम्प, स्ट्रेन एंड स्प्रेन, ओके। तब तक ले ओके, गुड डे।